हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अनुवाद विश्व संस्कृति, विश्व बंधुत्व, एकता और समरसता स्थापित करने का एक प्रमुख सेतु है, जिसके माध्यम से विश्व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्रीयतावाद के संकुचित एवं सीमित दायरे से बाहर निकलकर मानवीय एवं भावात्मक एकता के केंद्र बिंदु तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुवाद की प्रक्रिया कभी भी एक तरफा नहीं होती है। हिंदी क्षेत्रों की बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जिनका हिंदी से अंग्रेजी में प्रतिदिन अनुवाद किया जाता है। अगर हिंदी एजेंसियां अंग्रेजी अनुवाद करती हैं, तो दोस्तों अंग्रेजी एजेंसियां भी हिंदी क्षेत्रों की खबरों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करती हैं। साथ ही साथ एक अच्छे अनुवादक के लिए यह आवश्यक है कि वह जिन भी दो भाषाओं में अनुवाद करता है, उन दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संस्कृति, इतिहास और मान्यताओं आदि से वह भली भांति परिचित हो, ताकि जब वह अनुवाद करे तो वह उनकी मान्यताओं को समझकर उन उन शब्दों का या उन खबरों का अनुवाद अच्छी प्रकार से कर सके। तभी पत्रकारिता या किसी भी स्थान पर वह एक अच्छे अनुवादक के रूप में अपनी पहचान कायम करने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे पत्रकारिता में अनुवाद की क्या क्या समस्याएं हैं। साथ ही साथ हम पत्रकारिता में अनुवाद के महत्व व आवश्यकताओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, पत्रकारिता में अनुवाद की समस्या, महत्व और आवश्यकता। दोस्तों, पत्रकार को हम सभी जानते हैं कि किसी भी पत्रकार को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भारत के संदर्भ में क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता में अनुवाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हिंदी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र की भाषा के ज्ञान के अतिरिक्त एक पत्रकार अनुवादक को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुवाद की हर समय आवश्यकता होती है, किंतु हमारी विडंबना है कि हमारे हिंदी अनुवादकों के पास अनुवाद करने के लिए अधिक समय नहीं होता, और जो उन्हें सामग्री दी जाती है उनका उन्हें तुरंत अनुवाद भी करना होता है, साथ ही साथ उसका प्रकाशन भी। अब यह चिंता का विषय है कि समाचार किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अनुवादक को जो भी वो विषय है उसके बारे में सटीक जानकारी हो। तो अनुवादकों के सामने कई समस्याएं एक सफल पत्रकारिता के लिए बाधाएं बन जाती हैं। अब वो समस्याएं क्या हैं, उनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या है भाषा की। पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुवाद करते समय सबसे पहले भाषा संरचना की समस्या हमें देखने को अधिकतर मिलेगी। पत्रकारिता की भाषा में सर्वजन सुबोधता तथा प्रयोग धर्मिता का गुण होना आवश्यक है। कभी कभी स्थिति विशेष में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना भी उस समाचार के लिए आवश्यक हो जाता है। प्रायः समाचार पत्र की भाषा में लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है, ताकि उस क्षेत्र विशेष के लोग अपने समाचार को आसानी से समझ सके। दोस्तों, प्रत्येक भाषा की निजी संरचना होती है। अनुवादक को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे हिंदी की प्रकृति के अनुकूल और उपयुक्त पत्रकारिता की भाषा की विशेषता को ध्यान में रखकर अनुवाद करने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे जो समाचार वह बताना चाहता है वह सहज और स्वाभाविक बना रहे। हिंदी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी वाक्य रचना का अनुसरण करने की अपेक्षा वाक्यों को जटिल तथा अस्पष्ट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे 2 या 3 छोटे वाक्यों में तोड़कर उसका अनुवाद करना अच्छा रहता है। दूसरी समस्या है मुहावरे, शैली, लाक्षणिक पदबंधों की। दोस्तों, प्रायः अनुवादक अंग्रेजी मुहावरों, शैली, लाक्षणिक पदबंधों आदि के समानांतर हिंदी में मुहावरे नहीं ढूंढते हैं, ना ही ढूंढ पाते हैं। शाब्दिक भ्रष्ट अनुवाद करने के कारण वो समाचार या कोई भी जो खबर है वह अस्वाभाविकता का
हमें भाव देती है। अब जैसे पुट हिम बिहाइंड द बार्स, इसका यदि वर्ड टू वर्ड अनुवाद किया जाए तो वह उसे जेल के सीखचों के पीछे भेज दिया जाए, लेकिन इसमें जो इसकी बात की स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसका हनन हो रहा है और अंग्रेजी का शब्द प्रति शब्द अनुवाद इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्वाभाविक नहीं लग रहा। यह एक उदाहरण है। यदि किसी भी समाचार में इस तरह का अनुवाद किया जाएगा किसी भी खबर में, तो हो सकता है कि जो स्वाभाविक खबर है उसका हनन हो जाए और खबर कुछ की कुछ समझ में आए। दोस्तों, तीसरी समस्या है पत्रकारिता में साधारण ज्ञान और तुरंत निर्णय की समस्या। उप संपादकों आदि को रात भर बैठकर प्राप्त होने वाले समाचारों को साथ ही साथ हिंदी में अनुदित करना होता है और उसे प्रकाशन के लिए देना होता है। उस समय उनके लिए एक एक मिनट का इतना हिसाब होता है कि अंग्रेजी में प्राप्त सामग्री में कोई शब्द अभिव्यक्ति ना समझ आने पर उन्हें इतना समय नहीं मिलता कि वो ज्ञान शब्दकोश आदि को देख सके या सोच सके, इतना वक्त ही नहीं होता है। किंतु जो पत्रकार कुशल अनुवादक होते हैं वे एकदम नए शब्द का भाव समझकर ही काफ़ी अच्छे हिंदी के प्रति शब्द हमें दे देते हैं, समाचार में लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी पत्रकार की असावधानी या फिर जो उसका अज्ञान है उससे अनुवाद करने में भूल भी हो जाती है। इसलिए अनुवादक पत्रकार को साधारण ज्ञान तथा विषय को समझने की क्षमता होना आवश्यक है। अगली समस्या है शब्द प्रति शब्द अनुवाद की समस्या। समाचार पत्रों के अनुवाद में स्वाभाविकता और बोधगम्यता होना बहुत आवश्यक है। यहाँ अनुवादक के तकनीकी रूप से सही होने से भी काम नहीं चलता, इसके लिए उसको सरल और ज्ञानदार होना भी आवश्यक है। कुछ अनुवादक शब्दकोश से शब्दों का अर्थ देखकर एज इट इज यानी कि ये मतलब ऐसा क्या ऐसा एक वाक्य तैयार कर देते हैं। हो सकता है कि तकनीकी दृष्टि से जो उनका अनुवाद है वो सही हो, लेकिन जब वो समाचार बन पाठकों के सामने प्रस्तुत होता है तो उसमें उस समाचार की उतनी स्वाभाविकता नहीं रहती है और वाक्य सही होते हुए भी पाठक उसे समझ नहीं पाते। शैली की समस्या। समाचार पत्रों में विषय के अनुसार समाचारों की पृथक पृथक शैलियां होना स्वाभाविक है, जैसे कि अंग्रेजी पत्रों में होता ही है। किंतु भारतीय भाषाओं के पत्रों का पाठक विषय के अनुसार भाषा की गूढ़ता को प्रायः अस्वीकार कर सरल भाषा को स्वीकार करता है। उसे अपनी समाचार अपनी खबरें सरल भाषा में पढ़ने की आदत होती है। अतः इसके लिए पत्रकार को गूढ़ से गूढ़ विषय के समाचार फीचर भी सरलतम भाषा में अनुवादित करने होते हैं। अतः सरल शैली की समस्या भी अनुवाद की प्रमुख समस्या बन जाती है। अब है शीर्षक उपशीर्षकों आदि की समस्या। शीर्षकों के अनुवाद में कई तरह की बाधाएं आती हैं दोस्तों, जैसे कि शीर्षक में उसके लिए पृष्ठ पर रखी गई जगह के अनुसार शब्दों की संख्या का चयन करना होता है। शीर्षकों का रोचक होना, आकर्षक तथा विषय की प्रतीति कराने वाला होना आवश्यक है, तभी तो कोई समाचार पढ़ेगा। शीर्षक पढ़कर ही अधिकतर पाठक उसके समाचार को पूरी खबर को पढ़ते हैं। इसलिए शीर्षकों के मामले में शब्दानुवाद या भावानुवाद से भी काम नहीं चल सकता। उसके लिए छाया अनुवाद का या फिर उसे पुनः सृजन या दोबारा लिखना पड़ता है। पत्रकार की अब हम जानेंगे पत्रकारिता में अनुवाद की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। दोस्तों, पत्रकारिता का क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है। साथ ही साथ ये जो हमारा इंटरनेट वगैरह है, इससे हमारा जो संसार है वो छोटा होता जा रहा है और उसे बेहतर जानने की ज़रूरत पड़ती जा रही है। दुनिया भर से प्राप्त हो रही जो भी सूचनाएं अकुत सूचनाओं के संवर्धन, संग्रहण और संपादन के लिए जो इतनी भाषाएं हैं विश्व में, उनके बीच पुल का होना सिर्फ अनुवाद से ही संभव है। अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम विश्व भर की भाषाओं को जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। अनुवाद पत्रकारिता का एक प्रमुख अंग बन गया है। अंग्रेजी को आज प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त है और इंटरनेट सूचनाओं समाचारों के त्वरित और अंतरण का प्रमुख माध्यम है ये अंग्रेजी भाषा। इसलिए जरूरी होता जा रहा है कि हिंदी समाचार पत्र के डेस्क पर भी कार्य करने वाला कर्मी न सिर्फ अंग्रेजी के सामान्य कार्य व्यवहार से परिचित हो,
बल्कि वह प्राप्त सामग्री का एक त्वरित एवं तथ्यपूर्ण अनुवाद भी कर पाए, जिससे तत्व संबंधी समाचार दिया जा सके। यह योग्यता एक अच्छे पत्रकार अनुवादक में होनी आवश्यक है। पत्रकारिता के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वाणिज्य तथा व्यापार, खेल, विज्ञान तथा तकनीकी आदि कई पक्ष ऐसे हैं जिनके समाचार निर्माण में इस तरह के अनुवाद की आवश्यकता होती ही है। आजकल प्रमुख हिंदी अखबारों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेट और विदेशों से जुड़ी मनोरंजक व ज्ञानवर्धक सामग्री हमें देखने को मिलती है, और अनुवाद में दक्ष पत्रकार के लिए इस काम में बहुत सुविधा होती है कि वो अंग्रेजी में उपलब्ध इस तरह की सामग्री को तत्काल अनुवादित कर सके। उसके लिए उसकी पकड़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छी होनी आवश्यक है। और पत्रकारिता के जगत में एक ऐसा पत्रकार अखबार के महत्व और उपयोगिता को बढ़ा सकता है। दोस्तों, समाचार एजेंसियों द्वारा हिंदी में पर्याप्त समाचार उपलब्ध कराने के बाद भी अच्छे अनुवादों के जरिए कोई भी अखबार अपना स्तर और छवि दूसरों से बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना पत्रकारिता में अनुवाद की जो समस्याएं हैं और उसका जो महत्व और उसकी आवश्यकता है। हिंदी भाषा के इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।